हेलो दोस्तों, वेलकम टू इन्फोटेक हब। इन्फोटेक हब चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल पे आपको कंप्यूटर और इंटरनेट से रिलेटेड चीज़ें और मोबाइल से रिलेटेड चीज़ें बताई जाती है और नई नई टेक्नोलॉजी की नई नई इन्फॉर्मेशन दी जाती है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आ सके। थैंक यू वेरी मच। हेलो दोस्तों, वेलकम टू इन्फोटेक हब। इन्फोटेक हब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं इस HP के डुप्लीकेट पेन ड्राइव के बारे में आपको कुछ जानकारी देने जा रहा हूँ। ये जो पेन ड्राइव है ये डुप्लीकेट है या ओरिजिनल, इसे किस तरीके से पहचानना है वो हम देखेंगे। पैकिंग की अगर बात की जाए तो पैकिंग सेम ही है इसके अंदर में, यानी ये जो दिख रहा है आपको HP लिखा हुआ है, लोगो भी है इसके अंदर। 64 GB का पेन ड्राइव भी आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन ये पेन ड्राइव इसके अंदर में जो है यहाँ पे जो है बारकोड वगैरह भी है, सारी इंस्ट्रक्शन भी है और HP का ओरिजिनल लोगो भी इसके अंदर में लगा हुआ है। लेकिन ये पेन ड्राइव डुप्लीकेट है, तो उसे पहचानने के लिए हम कंप्यूटर के जरिए जानेंगे। लेकिन सबसे पहले हम इसको और भी अंदर से जान लेते हैं, इसे अनबॉक्सिंग करते हैं कि किस तरीके से ये पेन ड्राइव दिखाई देता है। अगर हम देखते हैं इसको इस तरीके से ओपन करके, तो ये ओरिजिनल ही दिखाई दे रहा है। देखिए, ओरिजिनल ही पेन ड्राइव दिख रहा है, लेकिन ये ओरिजिनल नहीं है। इसे ओरिजिनल है या नहीं ये देखने के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखें, ताकि आप जो है समझ पाए कि ओरिजिनल पेन ड्राइव को किस तरीके से समझना है और डुप्लीकेट कौन सा होता है। तो इस कंप्यूटर के जरिए हम आपको बताएंगे कि ओरिजिनल और डुप्लीकेट को किस तरीके से पहचानना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम बात कर रहे थे 64 GB के HP के डुप्लीकेट पेन ड्राइव की। तो इस तरीके से दिखाई देता है HP का डुप्लीकेट पेन ड्राइव। इसके अंदर में ये जो 64 GB है, ये 64 GB के बीच में GB के बीच में गैप है, उससे हम समझ सकते हैं कि ये डुप्लीकेट पेन ड्राइव है। दूसरी बात, अगर हम इसके ओरिजिनल की अगर बात की जाए तो 32 GB का मार्केट में अवेलेबल है। 32 GB जो है ओरिजिनल है, लेकिन 64 GB का जो ये पेन ड्राइव है इसके अंदर में कलर का थोड़ा सा फ़र्क होता है, इस तरीके से दिखाई देता है। चलिए अब हम इसको जो है अपने कंप्यूटर में लोड कर देते हैं। लोड करने के बाद देखते हैं कि इसके अंदर में ये जो हमने लोड किया है, इसके अंदर में कोई एक फ़ाइल को अगर हम लोड कर देते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर एक फ़ाइल हम ले लेते हैं। इस तरीके से ये फाइल को हमने कॉपी किया और यहाँ पे जाके जब हम पेस्ट करते हैं तो पेस्ट करने के बाद में जो पेस्ट होने की जो प्रोसेस है उसके अंदर में टाइम थोड़ा सा लगेगा। लेकिन अगर ये टाइम नहीं भी लेता है तो इसको पहचानने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि जब हम डाटा कॉपी कर ले तो कॉपी करने के बाद में इस पेन ड्राइव को जो है दूसरे कोई कंप्यूटर में लोड करें। दूसरे कंप्यूटर में लोड करने से होगा ये कि ये जो आपने डाटा कॉपी किया है ये डाटा जो है आपको उस कंप्यूटर के अंदर में दिखाई नहीं देगा। यानी आपने वो डाटा जो कॉपी किया है वो डाटा आपको उस कंप्यूटर में दिखाई नहीं देगा उस पेन ड्राइव में। और अगर जब हम कॉपी करते हैं, कॉपी पेस्ट का जो प्रोसेसिंग है उसके अंदर भी काफ़ी समय लेगा। इस तरीके से ये पेन ड्राइव होता है। दूसरी इसका डिसएडवांटेज ये है कि अगर इस पेन ड्राइव के अंदर में हम राइट क्लिक करके फॉर्मेट बटन पे जाते हैं तो फॉर्मेट पे जब हम NTFS में इसे फॉर्मेट करेंगे, फॉर्मेट करने के बाद ओके बोलते हैं तो ये फॉर्मेट तो आपको दिखा देगा। लेकिन जब हम इस पेन ड्राइव को चेक करेंगे, यानी आप अपने एक्सप्लोरर में जाकर, यानी कंप्यूटर के एक्सप्लोरर में जाकर इस पेन ड्राइव पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको इस तरीके से मैसेज आ जाएगा, यू नीड टू फॉर्मेट ड्राइव J बिफोर यू कैन यूज़। अगर यूज़ करने से पहले आपको फॉर्मेट करना है तो फिर हम फॉर्मेट बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको जो NTFS की जगह पे EXFAT दिखाई देने लगेगा। और इस तरीके से होता है। उसके बाद में जो किलोबाइट है वो भी उसका कम दिखाई देने लगेगा जब हम फॉर्मेट करेंगे। तो जब फिर उसके बाद ही ये पेन ड्राइव आपके वर्क में आएगा। लेकिन वर्क में आने के बाद में ही अगर जब हम इसके अंदर में कोई चीज़ कॉपी करते हैं तो कॉपी तो हो जाती है, लेकिन अगर हम 1-2 दिन बाद इसी पेन ड्राइव को इस कंप्यूटर में या फिर कोई दूसरे कंप्यूटर में लगाते हैं तो वो जो है 64 GB का जो पेन ड्राइव है वो आपका काम नहीं करेगा प्रॉपरली। उसको पहचानने का सिर्फ और सिर्फ यही तरीका है। तो दोस्तों, इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया है, आपको ये पेन ड्राइव का रिव्यू पसंद आया है, डुप्लीकेट पेन ड्राइव के बारे में आपने भी लिया है तो आप इस तरीके से उसे चेक कर ले। और आपको वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले। इसी तरीके की वीडियो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, कंप्यूटर, मोबाइल और इंटरनेट से रिलेटेड और टेक्नोलॉजी की खास खबरों के साथ हम इस चैनल पे वीडियो डालते हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, थैंक यू।